लागू हो गया तो मैं आपको बता दूं पीढ़ियों तक कांग्रेस को हराने वाला कोई, कांग्रेस के काम में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, नेता बहुत अच्छे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम जीत जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं ना, तो विधायक को ही अंदर आने में परेशानी होती है, उसको ही समय नहीं दे पाते। कार्यकर्ता की तो बात छोड़ दो। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक लंबे समय तक कोई बात चल नहीं सकती। दरवाजे आपके कार्यकर्ता के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए, चाहे आप मंत्री हो, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे आप जिलाध्यक्ष हो। और जिस रोज अपन ये कर लेंगे उस रोज इस पार्टी को कोई हराने वाला है। आज हमारे यहाँ परिस्थिति ये हो रही है कि जो सबसे बड़ा काम नीम का थाना में हुआ था, जिला बना था, उस जिले को प्रभारी जी हमारे को निरस्त कर दिया गया। 14 महीने बहुत अच्छे से जिला हमारा चला था। 3 कलेक्टरों की नियुक्ति हो चुकी थी, एसपी 2 बैठ चुके थे और लगातार 14 महीने से काम बहुत अच्छे उनको भवन उपलब्ध कराए गए थे। कार्यालय में सभी उनके कर्मचारी भी बैठने लगे थे, सारे विभाग यहाँ पे काम करने लगे थे। जो सुविधाएं जनता को जिनसे मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था से सीकर संभाग के 3 सांसद बीजेपी के हारे और 21 में से 14 विधायक बीजेपी के हारे, तो शायद इसी बात की नींद उतारने के लिए उन्होंने नीम का थाना जिले को निरस्त किया। और आपको बता दूं कि जिस रोज 28 दिसंबर से, भाई ये क्या रखा है, इसको हटा दो ऊपर से। 28 दिसंबर से जब से हमारा जिला निरस्त हुआ है तब से लगा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, हमारे राष्ट्रीय नेता, हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस वर्ष को संगठन का वर्ष घोषित किया है। और संगठन के वर्ष के साथ साथ में विशेष रूप से जिलाध्यक्षों का वर्ष भी घोषित किया है, क्योंकि 40 साल से दिल्ली में कभी जिलाध्यक्षों को नहीं बुलाया और 3 तारीख को हमें बुलाया है, तो ये संगठन का वर्ष है। निश्चित रूप से हमें जो संगठन में करना चाहिए, संगठन में क्या होना चाहिए, कहाँ हमारे परेशानियां आ रही हैं, इन सब चीजों पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भी चर्चा होगी। और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को निर्देशित करेंगे तो वहां पर भी हमारी चर्चाएं होंगी। और फिर जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी हमारी चर्चाएं होंगी। हमें जो आज निर्देश मिला है वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश मिला है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा अपर लेवल तक कार्यकर्ताओं की बात सुनी जानी चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है। मैं स्थानीय स्तर में तो बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि विधायक महोदय को अगर आप कभी भी फोन करेंगे आपका फोन रिसीव होगा। जिला अध्यक्ष महोदय सुनीता जी मेरी बड़ी बहन समान है, इनको मैंने जब भी कॉल किया है मेरा कॉल रिसीव हुआ है, तो यहाँ हम संतुष्ट हैं। लेकिन उससे ऊपर वाले स्तर पर अगर हम जाते हैं तो शायद हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारी पार्टी में मौजूद हैं जो बहुत ऊंचे पदों पर आसीन हैं, लेकिन पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा उनके मन में बिल्कुल भी नहीं है। वो रहते यहाँ हैं, पार्टी की बातें करते हैं, लेकिन वोट बैंक वो बीजेपी का बढ़ा रहे हैं और बहुत बड़े पदों पर आसीन हैं जहां तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं है। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं जो है वो पार्टी से दूर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पार्टी में ही अगर इस तरह के विरोधी लोग होंगे, इस तरह के लोग होंगे जो पार्टी को कमजोर बना रहे हैं और दूसरी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो शायद हमारे लिए भविष्य में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे लोगों की छटनी की जानी चाहिए जो वास्तव में कर्तव्यनिष्ठ लोग नहीं हैं, जो वास्तव में पार्टी को मजबूती नहीं दे रहे हैं, जो हर समय उसे कमजोर करने में लगे रहते हैं। यदि ऐसे लोग पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे तो कांग्रेस का भविष्य सुरक्षित है। सुनीता कटाला जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं और मैं हमेशा
इनके अपडेट्स देखती रहती हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। हमेशा ये लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं सुनती रहती हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आपसे इसी तरह का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। आप लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर रहेंगी। इनसे बेहतर जिला अध्यक्ष शायद सीकर को नहीं मिल सकता है, मेरा ये मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी